तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। मुख्य आरोपी सरफराज की बहन ने गंभीर आरोप लगाया। उसका यह कहना था कि मेरे पिता और बाकी कुछ भाई हैं, उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और मुझे डर है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए। मेरे साथ वीरेश लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। वीरेश, कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो, कुछ और अपडेट होगा अभी आपके पास? जी माफ करिए, एक जानकारी। क्या हुआ सर, मर गए? वीरेश, दोबारा चलेंगे अपने सहयोगी के पास, उनसे बातचीत करेंगे। अभी आप सुन रहे थे सरफराज की बहन को भी, लेकिन ये अभी की सबसे बड़ी खबर, चूंकि बहराइच वाली जो घटना है उसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। और जिस तरीके से प्रतिमा विसर्जन के दौरान वहां पर तनाव की स्थिति थी, बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था, आक्रोश भी था पुलिस और प्रशासन को लेकर भी, और तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। तो रामगोपाल मिश्रा को जिसने गोली मारी थी, जो आरोप लगा था, जिस आरोपी पर मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है, पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ है। और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों ही लोग बाइक से भाग रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने इनका पीछा किया, फिर बाइक फिसल गई और उसके बाद पता चला है कि उन्हें बाइक फिसलने की वजह से भी चोट लगी और पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें गोली लगी है। मुख्य आरोपी सरफराज भी भागना चाहता था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते धर दबोचा। ये लोग भारत की सीमा से निकलकर नेपाल की सरहद में दाखिल होना चाह रहे थे और नेपाल सीमा के पास ही एक नहर बहती है जहां पर इनका आमना सामना हुआ पुलिस के साथ। और मुठभेड़ में पुलिस ने जब गोली चलाई है तो दोनों को गोली लग गई। सरफराज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, तालिब को भी गोली लगी है और दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। विवेक राय के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। विवेक, कुछ और पता चल पाया क्या इस घटना को लेकर? अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति और ओसामा। तो अभी की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गंभीर हालत है, उनकी गोली लगी है और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और बहराइच कांड के बाद लखनऊ में अभी एक बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी को बहराइच मामले की पूरी जानकारी दी गई है, एक एक जानकारी उन तक पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच मामले में पूरा अपडेट दिया गया है। एडीजी मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में डीजीपी खुद मौजूद हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वीरेश एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है। वीरेश, कुछ और पता चल पाया क्या? देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इस मामले में नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में जो जानकारी आ रही है उसमें 15 राउंड के करीब गोलियां चली हैं। जी हां, और जो दोनों घायल हैं यानी जो सरफराज और तालिब हैं, उन्हें जिला चिकित्सालय बहुत ही नाजुक स्थिति में रेफर कर दिया गया है। सीएचसी से जिला चिकित्सालय बहराइच ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा अलर्ट है, श्रावस्ती को अलर्ट कर दिया गया है, बलरामपुर को अलर्ट कर दिया गया है और इसके अलावा
जो बहराइच के आसपास के जिले हैं और खासकर नेपाल के आसपास के जिले हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और डीजीपी मुख्यालय में प्रशांत कुमार के नेतृत्व में, यानी डीजीपी के नेतृत्व में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम उच्च अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है, हाई लेवल की बैठक। जी हां, लखनऊ में चल रही है बहराइच कांड को लेकर, बहराइच एनकाउंटर को लेकर, और पल पल की नजर बनाए रख रहा है जो सीएम का कार्यालय है। मुख्यमंत्री को एक पल की, हर पल की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है अधिकारियों को कि बहराइच में कोई और दूसरे दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, कानून व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। इसलिए डीजीपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक आहूत कर दी गई है, वो चल रही है वो बैठक, और उस बैठक को हम कह सकते हैं कि पिछले आधे घंटे से वो ये बैठक चल रही है। और बड़ी जानकारी है कि 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।